दोस्तों, एक लड़का जिसका जुनून बचपन से ही देश सेवा के लिए जाग पड़ा। 17 साल की उम्र में उसने घर छोड़कर भारत भ्रमण पर निकलने का फैसला ले लिया। शायद इसी दिन यह तय कर लिया होगा कि वो आगे चलकर भारत का इतिहास बदल देगा। और फिर एक दिन बाद उसके ताकत की झलक पूरी दुनिया ने देख ली, जिसका नाम सुनकर ही पूरी दुनिया ताकत का एहसास करने लगती है। यह नाम है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यही वो नाम है जिसके बारे में हम बताएंगे कि घर से निकलते समय जो प्रतिज्ञा ली थी उसे पूरा कर रहे हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आज देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में गूंज रहा है। भारत भ्रमण से 2 साल बाद लौटने के बाद नरेंद्र मोदी घर पर केवल 17 दिन रहे। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जुड़ने का फैसला ले लिया और इसके लिए अहमदाबाद चली गई। 1975 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा दिया, तब नरेंद्र मोदी संघ में संगठन के कार्य को देखते थे। उस वक्त उन्होंने आपातकाल के खिलाफ काफी लड़ाई लड़ी। करीब 2 साल तक नरेंद्र मोदी को पुलिस खोजती रही। इस बीच वह अलग अलग भेष में रहते थे। इसके बाद नरेंद्र मोदी को संघ में विभाग प्रचारक बना दिया गया। वडोदरा में उन्होंने जिम्मेदारी संभाली और नए तरह से काम किया। विभाग प्रचारक रहते हुए वह हमेशा आम लोगों से जुड़ने की कोशिश करते थे। 1980 के दौरान भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ। नरेंद्र मोदी को संघ ने भाजपा में भेज दिया। यहाँ उन्हें संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी मिली। नरेंद्र मोदी को गुजरात का ऑर्गेनाइजिंग यूनिट का सचिव बना दिया गया। 23 जनवरी 1992 को आतंकवादियों ने फगवाड़ा के पास एकता यात्रा के लिए कश्मीर जा रहे यात्रियों की बसों पर हमला किया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 50 घायल हो गए। लाल चौक पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के खिलाफ धमकियों के जवाब में मोदी ने 24 जनवरी को एक प्रतिष्ठित भाषण दिया, जिसमें स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि कोई भी उन्हें राष्ट्रीय ध्वज फहराने से नहीं रोक सकता। इसके बाद आतंकियों की धमकी की परवाह किए बिना बीजेपी के सीनियर नेताओं के साथ श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने में कामयाब हुए। उस समय जम्मू कश्मीर पूरी तरह से आतंकियों की चपेट में था। इसके बावजूद नरेंद्र मोदी ने पूरे कश्मीर का दौरा किया। कई दिनों तक बड़गांव में रहकर वो स्थानीय लोगों से मिले थे। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को रोजगार और मुख्यधारा से जोड़ने की वकालत की थी। उन्होंने जम्मू कश्मीर को बाकी राज्यों की तरह देश का अभिन्न हिस्सा बताया। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान मोदी कारगिल गए और जवानों का हौसला बढ़ाया। जंग के वक्त सैनिकों के लिए जरूरी सामान लेकर नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर से पहाड़ों की चोटी तक गए। उन्होंने श्रीनगर के आर्मी अस्पताल में घायल जवानों से मुलाकात भी की। साल 2003 में दिल्ली के बाहर श्रीनगर में पहली स्टेट काउंसिल मीटिंग हुई थी। जहां मीटिंग हो रही थी उसके पास में ही आतंकी हमला हुआ था। इसके बावजूद निडर होकर नरेंद्र मोदी अपने साथी अमित शाह के साथ शंकराचार्य पर्वत तक पैदल गए थे। साल 2015 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में शांति बहाली के लिए ठोस एवं निरंतर प्रयास किए। आतंकवादियों पर नकेल कसने के लिए सुरक्षा बलों को खुली छूट दी गई। सेना के ऑपरेशन ऑल आउट में आतंकवादी संगठनों के सभी बड़े कमांडर और आतंकी मारे गए। ऐसे ही नरेंद्र मोदी एक के बाद एक कई ऐतिहासिक फैसले लिए और भारत को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचा दिया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इनके बारे में ये जानकारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।